दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी पहली लिस्ट। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में कुल 39 नामों की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की पहली लिस्ट में लॉयल्टी फैक्टर नहीं कटे टिकट, दक्षिण पर है पार्टी का फोकस। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में राहुल गांधी और भूपेश बघेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसदों के टिकट नहीं काटे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि टिकट वितरण में विनेबिलिटी फैक्टर के साथ साथ लॉयल्टी फैक्टर का भी ध्यान रखा गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की पहली लिस्ट पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा डर गए राहुल गांधी, अमेठी से नहीं लड़ेंगे चुनाव। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। राहुल गांधी इस बार भी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से ताल ठोकने जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस ने अभी तक किसी नाम का ऐलान नहीं किया है। अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधी डर गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डर की वजह से अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता शशि थरूर को भी तिरुवनंतपुरम से मिला टिकट, बोले मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। दरअसल तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे 15 वर्षों तक तिरुवनंतपुरम की सेवा करने का सौभाग्य मिला है और मैं एक और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं निष्पक्ष प्रतियोगिता के लिए बेहद उत्साहित हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया है, मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान, बोले अब हम चुनावी मोड में हैं। दरअसल केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब हम चुनावी मोड में आ चुके हैं। एक तरफ हमारे नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। यात्रा गुजरात पहुंच चुकी है और कई राज्यों को कवर कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 17 मार्च को मुंबई में विशाल रैली होगी। हमने इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के सभी नेताओं को मुंबई रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने एक बार फिर गौतम अडानी पर बोला जबरदस्त हमला, जनता से बोले आज से आप सवाल पूछना शुरू कर दो। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 2 से 3% लोग बाकी लोगों पर राज कर रहे हैं। आप सुबह उठकर मेहनत करते हो लेकिन सबसे जरूरी सवाल नहीं पूछते, जो अडानी रोज सुबह खुद से पूछते हैं कि हिंदुस्तान का जो धन है उसका कितना भाग मेरे बैंक अकाउंट में गया। ये सवाल अडानी खुद से रोज पूछते हैं लेकिन आप कभी नहीं पूछते। राहुल गांधी ने कहा कि आप आज से ये सवाल पूछना शुरू कर दो। अगली बड़ी खबर, अब बड़ी रैली के साथ चुनावी बिगुल फूंकने जा रही कांग्रेस पार्टी। 17 मार्च को समाप्त होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली के आयोजन के साथ समाप्त होगी। इस रैली में पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंकेगी। कांग्रेस पार्टी अब पूरे तरीके से चुनावी मोड में है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 39 नामों की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की पहली लिस्ट पर पवन खेड़ा ने दिया बड़ा बयान, बोले कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसे नाम हैं जिससे मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए ही लड़ रही है। आपको बता दें कि वहीं अलपुझा से लोकसभा चुनाव लड़ने पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता इस चुनाव में PM मोदी को हराना है और कांग्रेस पार्टी के लिए अधिकतम लोकसभा सीटें जीतना है। अगली बड़ी खबर, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने ठुकरा दी कांग्रेस पार्टी की अपील, चुनाव से पहले लगा तगड़ा झटका। दरअसल लोकसभा चुनाव से एन पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस पार्टी की एक अहम याचिका को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस याचिका में ट्रिब्यूनल से अपील की थी कि उसके बैंक खातों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस पार्टी की इस याचिका को अस्वीकार कर दिया।
और बड़ी खबर अब चीन की उड़ेगी नींद, एलएसी के पास में सेला सुरंग बनकर तैयार, अब तुरंत हथियार लेकर पहुंच जाएंगे जवान। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो सेला सुरंग सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम कामेंग जिले के वैशाखी में आयोजित समारोह में सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सेला सुरंग से चीन की सीमा से लगे तवांग तक हर मौसम में कनेक्टिविटी सुविधा मिलेगी। खासतौर से चीन की ओर सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते निर्माण कार्यों के मद्देनजर इसे भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक का इंतजार हुआ खत्म, अब कर्नाटक को मिलने जा रही एक और वंदे भारत ट्रेन 12 मार्च को दिखाई जाएगी हरी झंडी। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का जाल देश भर में फैलता जा रहा है और यातायात में लोगों की सहूलियत भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल रही है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने बेंगलुरु और कलबुर्गी के बीच में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने को लेकर मंजूरी दे दी है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी 12 मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लगा जोर का झटका, उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान, बोले यदि मुझे पहले पता होता तो मैं इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं होता। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया को जोर का झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को कहा कि वो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ में सीट शेयरिंग के समझौते पर सहमत नहीं होगी। मालूम हो कि दोनों दल कांग्रेस के साथ में राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने आपको बताया है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पर है उसे सीट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल होने से पहले यह बताया गया होता कि हमें दूसरे के लिए खुद को कमजोर करना होगा तो मैं कभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं होता। अगली बड़ी खबर, इधर या उधर फारूक अब्दुल्ला के धर, महीने भर में 2 बार बदले सुर। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अनुच्छेद 370 पर की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि अगर अनुच्छेद 370 इतना बुरा था तो जम्मू कश्मीर ने अब तक की प्रगति कैसे हासिल की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राज्य की सीमावर्ती सरकारों ने केवल वंशवादी शासन को बढ़ावा दिया है। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने घोर निराशा जताई है। उन्होंने इसे घिसी पिटी बयानबाजी करार दिया। फारूक अब्दुल्ला के ताजा बयान ने राज्य में सियासी गठजोड़ की तस्वीर साफ कर दी। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि उनकी पार्टी फिर से बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए में शामिल हो सकती है, लेकिन अब अब्दुल्ला के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि वो बीजेपी से दोस्ती नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, सुधा मूर्ति बनी राज्यसभा सांसद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मनोनीत। दरअसल इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति अब राज्यसभा में दिखाई देंगी। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि भारत की राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। अगली बड़ी खबर, इस बार फेक न्यूज से होगी बड़ी जंग, चुनाव आयोग बनाएगा सैकड़ों कंट्रोल रूम। दरअसल इस बार लोकसभा चुनावों के दौरान झूठा और भ्रामक कंटेंट चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहेगा। आयोग इससे निपटने के लिए बड़ी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा अब जल्द ही होने की संभावना है और चुनाव आयोग सभी तैयारियों में जुटा है। आयोग हर बार जिन चुनौतियों की तैयारी करता है, इस बार उनके अलावा उसके सामने एक और बड़ी चुनौती है। आयोग ने फैसला किया है कि वो पहली बार सोशल मीडिया पर झूठा कंटेंट पकड़ने और उस पर कदम उठाने के लिए सैकड़ों कंट्रोल रूम तैयार करेगा। अगली बड़ी खबर, जया किशोरी को मिला बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड, पीएम मोदी ने किया सम्मानित। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में महिला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार यानी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया। इस दौरान कथावाचक जया किशोरी को भी सम्मानित किया गया। अपनी मधुर आवाज और गीता के ज्ञान से आध्यात्म की अलग जगह रही जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने हाथों से अवार्ड देकर जया किशोरी को सम्मानित किया। अगली बड़ी खबर, तिरुवनंतपुरम से टिकट मिलने पर शशि थरूर ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी इस बार अपनी 303 सीटें भी नहीं बचा पाएगी। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर को एक बार फिर से केरल के तिरुवनंतपुरम से टिकट मिला है। पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर शशि थरूर ने खुशी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार बीजेपी के पास में जो 303 सीटें हैं उन्हें भी दोहराना मुश्किल हो जाएगा।
अगली बड़ी खबर 15 मार्च को होगी आरएसएस की बड़ी बैठक। 2024 के चुनाव से लेकर मणिपुर हिंसा तक के मुद्दे पर होगी चर्चा। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में अगले सप्ताह होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार और मणिपुर की मौजूदा स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि 15 मार्च से शुरू होने वाली 3 दिवसीय बैठक में आरएसएस के सर कार्यवाहक पद के लिए भी चुनाव होगा, जो संगठन में प्रमुख के बाद दूसरा शीर्ष पद है। अगली बड़ी खबर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए बीजेपी ऑफिस में हुआ आह्वान, कार्यकर्ताओं ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए भरतपुर बीजेपी कार्यालय में हवन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ही कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। अगली बड़ी खबर सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले 4th जनरेशन की राजनीति कर रही कांग्रेस पार्टी। दरअसल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ें, सबसे ज्यादा इस देश में विकसित होने की जरूरत राहुल गांधी को है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी चौथी पीढ़ी को लेकर खड़ी है और 4th जनरेशन की राजनीति कर रही है। अगली बड़ी खबर दिल्ली में नमाज पढ़ते व्यक्ति को लात मारने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड, इलाके में बिगड़े हालात। दरअसल दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क किनारे नमाज पढ़ रहे नमाजियों को लात मारने वाले सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। साथ ही पुलिसकर्मी पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोग आक्रोशित नजर आए और भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। बिगड़ते माहौल के बीच इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि अब स्थिति वहां पर सामान्य हो गई है। अगली बड़ी खबर आम जनता को मिली बड़ी राहत, 100 रुपए सस्ता हो गया रसोई गैस सिलेंडर, पीएम मोदी ने कर दी घोषणा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर पर अब 100 रुपए की छूट दी जाएगी। इस बीच नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत कम करने को लेकर पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से महिला सशक्तिकरण पर जोर देते आए हैं। आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम होने पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में भारत के सशक्तिकरण की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर गैस के दाम घटाने पर दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले पहले 400 से 1200 करते हैं और चुनाव के समय 100 रुपए वापस जेब में डालते हैं। दरअसल महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए घटाने की घोषणा कर दी। इसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की खिंचाई की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये इस तरीके से है कि जेब से पहले 500 रुपए निकालो और फिर जब चुनाव आ जाए तो 100 रुपए जेब में वापस डाल दो। दिग्विजय सिंह पत्रकारों द्वारा एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में की गई कटौती को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि यह बड़ा आसान है, पहले 400 रुपए के सिलेंडर को 1200 रुपए का कर दो और फिर 1200 में से 200 कम कर दो, फिर चुनाव के वक्त 100 रुपए और कम कर दो। ये कुछ ऐसा है कि जेब से पहले 500 रुपए निकाल लो और फिर 100 रुपए डाल दो और जब डालो तब चुनाव आ जाए। अगली बड़ी खबर उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को दे दिया खुला ऑफर, बोले आप बीजेपी छोड़िए और एमबीए में शामिल हो जाइए। दरअसल बीजेपी की पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम शामिल नहीं है। इसे लेकर उद्धव गुट ने कई बार अपने बयानों से बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया है जहां वो नितिन गडकरी को खुला ऑफर देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नितिन जी आप बीजेपी छोड़िए, इस्तीफा दे दीजिए और बस खड़े रहिए, हम आपको महाविकास अघाड़ी से जिताकर दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने फूंक दिया चुनावी बिगुल, केजरीवाल ने नारा देकर शुरू किया कैंपेन। दरअसल संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल नारे के साथ आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत कर दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैंपेन लॉन्च कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों
सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।